नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज़, बीमारी, पित्ते की पथरी। पित्ते में पथरी हो जाए, गॉल स्टोन बोलते हैं या कोलीलिथिएसिस भी बोलते हैं। कोलीलिथिएसिस, गॉल स्टोन या पित्ते की पथरी में आप कौन सी होम्योपैथिक दवाएं उपयोग कर सकते हैं। जो भी मैं यहाँ बताऊँगा वो एजुकेशनल पर्पज़ से होगा। पित्ते की जो पथरी है जब किसी को होती है तो इसका ये मतलब है पित्ते में पथरी हो रही है, तो इसका सबसे मोस्ट कॉमन कॉज़ होता है लीवर डिसफंक्शन। यदि आपका लीवर लंबे समय से डिसफंक्शन कर रहा हो या आपकी डाइटरी हैबिट्स इतनी ख़राब है जिस कारण से लीवर डिसफंक्शन हो गया हो, रात में लेट नाइट खा रहे हैं लगातार, ठीक है, खाने का कोई टाइमिंग नहीं है फिक्स, सोने का टाइमिंग फिक्स नहीं है, तो आपकी डाइटरी हैबिट्स ख़राब है जिस कारण से आपका लीवर ख़राब होता है। और जब लीवर ख़राब होता है तो वहाँ से बनता है बाइल। आपका जो गॉल ब्लैडर होता है या पित्ता जो होता है वो कुछ नहीं, वो सिर्फ एक टंकी के रूप में काम करता है और जो बाइल बन के आता है लीवर से उसको वहाँ पर इकट्ठा करता है। और जब उसकी आवश्यकता हमारी आंतों में, इंटेस्टाइन में, हमारी आंतों में आपके खाने को डाइजेस्ट करने, खासकर फैट को पानी में घुलनशील बनाने के लिए रूप में चाहिए होता है। जैसे आप खाना खाते हैं तो आप उसमें ऑयल भी जाता है, फैट जाता है, तो उसको पानी में घुलनशील बनाना है। उसके लिए बाइल, उस गॉल ब्लैडर, जो गॉल ब्लैडर होता है वो बाइल को हमारे आंतों में छोड़ता है, ठीक है। लेकिन यदि बाइल खराब आएगा, बाइल की कंपोजिशन खराब होगी तो ऑटोमेटिकली पित्ते में या गॉल ब्लैडर के अंदर पत्थर बनने लगेगा, वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। गॉल ब्लैडर की जो पथरी को लेके बड़ा कन्फ्यूजन होता है होम्योपैथिक दवाई को लेके भी। तो मैं आपको बता दूं, गॉल ब्लैडर की जब भी पथरी की हम बात करते हैं तो ये कभी टूट टूट के बाहर नहीं निकलती है, टूटती नहीं है। ऐसा कि टूट, जैसे किडनी में स्टोन होता है वो ब्रेक होकर टूट के निकल जाए, ये नहीं। ये हमेशा आपकी जो भी दवा यहाँ दी जाएगी या देते हों पर डॉक्टर, उसका एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि जो बाइल की जो कंपोजिशन है वो कैसी हो जाए, वो नॉर्मल हो जाए, ठीक है। बाइल की जो कंपोजिशन है वो कैसी हो जाए, नॉर्मल हो जाए। बाइल की जो कंपोजिशन है वो कैसी हो जाए, उसका जो सॉलिड होने वाली, या हम बोलें इसकी जो कंपोजिशन, जो डिस्टर्बेंस हुआ है वो ठीक हो जाए, जिससे सॉलिड पत्थर में वो कन्वर्ट ना हो पाए। तो दवा बाइल या लीवर की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए, और यदि आपने बाइल के पीएच को, कंपोजिशन को चेंज कर दिया तो ऑटोमेटिकली जो पत्थर है वो भी, जो या जो बाइल जो पत्थर फॉर्म में या स्टोन के फॉर्म में आ गया है वो कैसा हो जाएगा आपका, हाँ, लिक्विड फॉर्म में। तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ना कि उसको वो तोड़ता है। आपको याद रखना है गॉल स्टोन, ठीक है, ये आप याद रखें। तो ये तोड़ के कभी नहीं निकालती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है, इंटेंस पेन है, अनबीरेबल पेन है, ठीक है, और बहुत बड़ा साइज़ है, तो आपको डॉक्टर जो बोलता है वो ही करना चाहिए, जो बोले उसके अकॉर्डिंग फॉलो करना चाहिए। यदि आपका स्टोन शांत पड़ा हुआ है, कोई तकलीफ़ नहीं है, ज़्यादा पेन नहीं हो रहा है, तो आप होम्योपैथिक दवा लेके अपने स्टोन को डिज़ोल्व करने में के लिए हेल्प, मतलब ये कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि जब तक कि आप दवा नहीं लेंगे तो रिज़ल्ट कैसे आपको मिलेगा, ठीक है। आप सोचेंगे कि यार दवा तो काम करती नहीं है, मैं दवा क्यों लूँ, फिर आपको भाई आगे जाके उसको सर्जरी ही करानी पड़ती है। लेकिन अभी कोई सिम्टम ज़्यादा नहीं है तो उसको डिज़ोल्व करने के लिए आप इन दवाओं का सेवन कर सकते हैं कुछ महीने लेके, अपने उसको हो सकता है डिज़ोल्व आपका हो जाए उसमें, ठीक है। कई ऐसे पेशेंट्स हैं, मेरे पेशेंट्स हैं, कुछ में रिजल्ट आया है और कुछ में रिजल्ट नहीं भी आया है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। क्योंकि डाइटरी हैबिट जब तक सुधरेगी नहीं, दवा के साथ डाइटरी हैबिट्स को भी हमको सुधारना पड़ेगा। अकेले दवा काम नहीं करती। पेशेंट क्या चाहता है कि भैया दवा से ही सब कुछ ठीक हो जाए, डाइटरी हैबिट्स नहीं, उनको अल्कोहल लेना ही है, रात के 2 बजे खाना खाना ही है, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़, जो भी गॉल स्टोन का पेशेंट है, अपने गॉल ब्लैडर को बचा के रखना चाहता है तो डाइटरी हैबिट्स को ठीक करे। रात का खाना 7 बजे तक खा ले और रात में 11 बजे सो जाए, ठीक है। दिन में अधिक से अधिक फाइबर डाइट्स ले ले, अधिक से अधिक फ्रूट्स खा ले, ऑयली फूड्स कम कर दे और इन दवाओं का सेवन कर ले, तो हो सकता है कि आपका जो गॉल ब्लैडर स्टोन है वो डिज़ोल्व हो जाए, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। कौन सी दवा है? पहली है चिलिडोनियम। चिलिडोनियम मैंने आपको बताया था, इससे पहले भी वीडियो देखे होंगे आपने। तो चिलिडोनियम जो है वो लीवर पे बहुत अच्छा काम करती है, लीवर डिसफंक्शनिंग को इम्प्रूव करती है, बाइल की कंपोजिशन को इम्प्रूव करती है और कहीं ना कहीं फिर
गॉल स्टोन को ठीक करने में या डिज़ोल्व करने में वो फ़ायदेमंद होती है। तो चिलिडोनियम जो है उसको मदर टिंचर फॉर्म में आप ले सकते हैं, 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम आप ले सकते हैं, फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, लंबे समय तक लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसमें लीवर डिस्फंक्शनिंग मिलेगी, लीवर डिस्फंक्शन के साथ आपको गॉल स्टोन आपको मिलेगा। आगे बात करें कैलकेरिया कार्ब। ऐसे लोग, जो लोग बहुत अधिक मोटे होते हैं, ओवरवेट होते हैं, काम इतने मोटे काम करने में मन नहीं करता है और वज़न बढ़ते जा रहा है, उन लोगों में यदि गॉल स्टोन हो गई है और लंबे समय से गॉल स्टोन की समस्या है, गॉल ब्लैडर स्टोन की, पित्ते की पथरी की समस्या है, तो कैलकेरिया कार्ब का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ओवरवेट, ठीक है, जो जिनका मोटापा बढ़ रहा है, जो बहुत अधिक मोटे हैं, जो काम करने में उनका मन ही नहीं लगता, उन लोगों में मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम में आपको गॉल स्टोन, पित्ते में पथरी मिलती है, लीवर में भी आपको डिस्फंक्शन तो मिलेगी मिलेगी। साथ में आपको रखना है ऐसा गॉल ब्लैडर स्टोन वाला पेशेंट जिसको शाम होती है, आप अपने जो ऑफिस से निकलते हैं और उसी टाइम उनको पेट में डिस्कम्फर्ट फील हो, मतलब शाम 4 से लेके 8 बजे शाम होते ही साथ उनके पेट में गड़बड़ाहट चालू हो गई और साथ में गॉल ब्लैडर स्टोन है, तो लाइकोपोडियम से अच्छी कोई दवा नहीं होती है, आपको याद रखना है। और आपको इसमें याद रखना है, लोअर एब्डोमेन में आपको दर्द मिलेगा, नाभि से नीचे की ओर आपको हो सकता है गॉल स्टोन के कारण दर्द भी आपको मिले। आगे हम बात करते हैं बर्बेरिस वल्गेरिस, बहुत ही इफेक्टिव दवा ये भी। इसमें भी ये गॉल स्टोन को ठीक करने में, पित्ते की पथरी को डिज़ोल्व करने में हेल्पफुल होता है। ऐसा गॉल ब्लैडर स्टोन इसमें बहुत पेन हो रहा है और वो पेन जो है पीठ तक जा रहा है, सामने से पीठ तक जा रहा है, आपके हिप तक जा रहा है, कूलों तक, हिप तक जा रहा है, बैक तक जा रहा है पेन। यदि आपको गॉल स्टोन में पित्ते की पथरी के साथ आपको दर्द होता है और दर्द पीठ तक जाता है, बैक में जाता है, आपके हिप में जाता है, तो बर्बेरिस वल्गेरिस यूज़ करना है, आपको याद रखना है। एंड लास्ट है चाइना। ठीक है, गॉल स्टोन है, साथ में आपको कमजोरी लगती है और बार बार बॉडी में हो सकता है इन्फेक्शन आपको मिले। ठीक है, गॉल स्टोन के साथ बहुत सीवियर वीकनेस लगती है, तो आपको यूज़ करना चाहिए चाइना। तो कुछ दवाएं हैं, चिलिडोनियम, कैलकेरिया कार्ब, लाइकोपोडियम, बर्बेरिस वल्गेरिस एंड चाइना नाम की दवा आप यूज़ कर सकते हैं। एक और रामबाण दवा के बारे में बताऊं मैं, कोलेस्ट्रिनम 3x आती है, 1x या 3x उपयोग करें, ये भी फ़ायदेमंद होती है। एक एक गोली सुबह दोपहर शाम आप ले सकते हैं इन दवाओं के साथ में। ठीक है, और साथ में डाइटरी फाइबर्स को आपको डाइटरी जो हैबिट्स है उसको सुधारना चाहिए, तो आपको रिजल्ट 100% मिल सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नमस्कार।